वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर मौजूद पानी का वॉल्यूम और हाइट देखेंगे हम कि इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है और इनके दरम्यान में एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ग्रेजुएटेड सिलेंडर ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं मिलीलीटर के अंदर। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर काम आते हैं किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, जहाँ पे इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स के ज़रिए से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर के यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर जो सिलेंडर हम लेंगे उसके अंदर हम पानी डालते जाएंगे और इसके ऊपर लिखे हुए नंबर्स की मदद से हम देखते जाएंगे कि हमारे पास पानी का वॉल्यूम क्या बन रहा है। और इसके बाद हम एक हाफ मीटर रूल लेंगे जो कि इस सिलेंडर के अंदर डाल के हम देखेंगे कि इस पानी की हाइट क्या बनी है, और यूं हम मेजरमेंट्स लेते जाएंगे जिसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम और हाइट के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। तो ये प्रैक्टिकल हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या ऑपरेटर्स चाहिए होगा ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर पानी है उसकी हाइट और वॉल्यूम के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। तो एपरेटस में सबसे पहले हमें चाहिए होगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर मुख्तलिफ साइजेस के आते हैं, यानी कि उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। बहुत से ग्रेजुएटेड सिलेंडर 25 मिलीलीटर तक लिक्विड को नापने के काम आ सकते हैं। इसके अलावा 1000 मिलीलीटर वाटर नापने के लिए भी सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। जो हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो 100 मिलीलीटर तक की मेजरमेंट लेने के काम आ सकता है। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगा हाफ मीटर रूल। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ज़रिए से हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर हमारे पास इस तस्वीर में बना हुआ है जिसके अंदर पानी हमने डाला हुआ है। अब इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर की जो नीचे वाली सतह है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, थोड़ी सी इसके अंदर गहराई होती है, जिसकी वजह से जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो उसकी सतह यानी कि सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होती बल्कि थोड़ी सी गहराई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम इस सिलेंडर के अंदर पानी को डाल देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पानी की सरफेस है उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसकी गहराई का, जिसे लोअर मेनिस्कस कहते हैं, हमने यहाँ से रीडिंग लेनी है। यानी कि जहाँ पे ये हमारे पास गहराई आ रही है हमने इस पॉइंट पे इसकी रीडिंग लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी निचली सतह है वो हमारे पास आ रही है 32 मिलीलीटर की रीडिंग पे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वॉल्यूम बन रहा है पानी का इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ज़रिए से वो हमारे पास आ रहा है 32 मिलीलीटर। अब इसके बाद हम प्रोसीजर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में उस पानी का क्या वॉल्यूम शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे उस पानी की सरफेस आ रही है ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर, तो मैंने उस पार्ट को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लोअर मेनिस्कस बन रहा है पानी के सरफेस का वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लाइन से शो किया है। तो ये हमारे पास फिर रीडिंग आ रही है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मिलीलीटर। तो चूंकि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो यहाँ पे मैंने जो रीडिंग है मेजरमेंट है उसको सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट्स में लिखा है, जो कि हमारे पास बनता है 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास पानी का वॉल्यूम आ गया है। अब इसके बाद हम सिलेंडर के अंदर हाफ मीटर रूल को डालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे पानी की सतह बन रही है, तो उसके मुताबिक हमारे पास पानी की क्या हाइट आ रही है इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर, तो वो हम मीटर रूल की मदद से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास तस्वीर मौजूद है ये एक रैंडम सी तस्वीर है, यानी कि इसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम है वो कुछ और है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 26 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी की मेजरमेंट हमने ली थी। इस तस्वीर का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझाना है कि किस तरह से हमने मीटर रूल को इस सिलेंडर के अंदर डाल के मेजरमेंट लेनी है हाइट की। तो मैंने जब मीटर रूल से पानी की हाइट मेजर की यानी कि हाफ मीटर रूल से, तो वो मेरे पास आई है 2.6 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा और पानी डाला और फिर उसका वॉल्यूम चेक किया, तो वो मेरे पास आ रहा है
40, 41, 42, 43, 44, 45 मिलीलीटर, जो कि बनता है 45 मिलीलीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर क्यूब। और उसकी हाइट मैंने मेजर की हाफ मीटर रूल की मदद से, तो वो मेरे पास आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं पानी की अमाउंट को बढ़ाती गई सिलेंडर के अंदर, और उसके बाद मैं उसके वॉल्यूम और उसकी हाइट की वैल्यूज़ को मेजर करती गई। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं जो कि मैंने इस टेबल में नोट की हैं। इसके बाद मैंने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर मौजूद पानी के वॉल्यूम और उसके हाइट के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया है, जहाँ पे एक्स एक्सेस पे मैंने वॉल्यूम को प्लॉट किया है जो कि मैंने सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट्स में लिया है, और उसके अंदर मैंने स्केल ये रखा है कि 1 बॉक्स इक्वल है 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के। और इसके साथ साथ एक्स एक्सिस पे मैंने हाइट को लिया है जो कि मैंने सेंटीमीटर में लिया है, जिसमें स्केल ये है कि 1 बॉक्स इक्वल है 0.5 सेंटीमीटर हाइट के। तो यहाँ पे जब मैंने इनकी वैल्यूज़ को आपस में प्लॉट किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो हाइट है और वॉल्यूम है, इनके दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर पानी को डालते जाते हैं, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और उसी हिसाब से उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है उस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर मौजूद पानी के वॉल्यूम और हाइट के दरमियान में रिलेशनशिप देखा है इस ग्राफ की मदद से।